दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2011 का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र। इसमें हम कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आगामी यूजीसी नेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये जो यूजीसी नेट दिसंबर 2011 में आयोजित हुई थी परीक्षा, इस प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न है राजनीतिक सिद्धांत और विचार से है। देखिए पहला प्रश्न है, जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण किस विचारक ने किया था? जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण किस विचारक ने किया था? आपके ऑप्शन हैं बोसांक्वे, हाबहाउस, GDH कोल और TH ग्रीन। तो दोस्तों जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण बर्नार्ड बोसांक्वे ने किया था। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए बोसांक्वे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक वास्तविकता का सिद्धांतकार नहीं है? ऑप्शन है आपके केनेथ वाल्ज, नॉर्मन एंजल, मॉर्गेनथाउ और जोसेफ ग्रेको। तो सही उत्तर है नॉर्मन एंजल। नॉर्मन एंजल राजनीतिक वास्तविकतावाद या राजनीतिक यथार्थवाद का सिद्धांतकार नहीं है, जबकि केनेथ वाल्ज, मॉर्गेनथाउ और जोसेफ ग्रेको जो हैं वो राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांतकार विचारक हैं। अगला प्रश्न है कि कौन परिणाम निरपेक्ष विचार का समर्थक नहीं है? परिणाम निरपेक्ष विचार का समर्थक कौन नहीं है? ऑप्शन है जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, मैकियावेली और आइजिया बर्लिन। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैकियावेली परिणाम निरपेक्ष विचार का समर्थक नहीं है। दोस्तों परिणाम निरपेक्ष विचार के समर्थक जो हैं वो हैं जॉन लॉक, जॉन रॉल्स और आइजिया बर्लिन। जॉन लॉक राज्य के सामाजिक समझौता सिद्धांत और सीमित सरकार की अवधारणा से संबंधित है। जॉन रॉल्स न्याय सिद्धांत से और आइजिया बर्लिन स्वतंत्रता के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज निम्नांकित में किसका समर्थन अथवा पक्षपोषण करता है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ये बिस्मार्क के बिस्मार्क जो है जर्मनी का एक शासक था। बिस्मार्क के जर्मनी का समर्थन हिंद स्वराज में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमित संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन हैं स्टालिन, ख्रुश्चेव, ब्रेजनेव और एंड्रोपोव। तो दोस्तों सही उत्तर है ब्रेजनेव। तो ब्रेजनेव ने सीमित संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। संप्रभु के सीमित अधिकारों से अर्थ ये है कि संप्रभु शासन का संचालन मनमाने तरीके से नहीं बल्कि कुछ नियमों और कानूनों के अनुरूप करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका, सृजित वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम उत्तर साम्यवादी विश्व में युक्तिसंगत नहीं है। कारण है क्योंकि क्षेत्रीय संप्रभुता की पवित्रता UN प्रतिबंधों से समाप्त हो सकती है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो द स्टेट्समैन प्लेटो की कृति है, एमिली रूसो की ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट बेंथम और आर्ट ऑफ वार जो है मैकियावेली की। तो सही क्रम में आप इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। पहले स्थान पे आएगा प्लेटो, उसके बाद आएगा मैकियावेली, फिर आएंगे आपके रूसो और फिर लास्ट में जो है बेंथम। तो प्लेटो, मैकियावेली, रूसो और बेंथम ये सही क्रम है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कूटों के अनुसार कुछ पुस्तकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पुस्तकों के नाम हैं एन एसे कंसर्निंग टॉलरेशन, ये जॉन लॉक की पुस्तक है। DCV जो है हाब्स की पुस्तक है। कन्फेशंस रूसो द्वारा लिखी गई है और पॉलिटिकल लिबरलिज्म ये जॉन रॉल्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो देखिए सबसे पहले हाब्स आता है, हाब्स की पुस्तक है DCV। उसके बाद एन एसे ऑन कंसर्निंग टॉलरेशन, इसका जो लेखक है जॉन लॉक है। फिर कन्फेशंस यानी जो आत्मकथा है इसके लेखक रूसो हैं। फिर उसके बाद आएगा पॉलिटिकल लिबरलिज्म जिसके लेखक जॉन रॉल्स हैं। तो सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है कुछ विचारधाराओं और अभिगमों का सही क्रम या सही कालानुक्रम पहचानना है। नव सांस्थानिक विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा और व्यवहारिक विचारधारा। तो सबसे पुरानी विचारधारा है दार्शनिक विचारधारा, उसके बाद आपका आ जाएगा मार्क्सवादी विचारधारा, फिर उसके बाद व्यवहारिक विचारधारा आपका आ जाएगा और नव सांस्थानिक विचारधारा सबसे लास्ट में। तो सही ऑप्शन आपके हो जाएंगे 3, 2, 4, 1। तो 3, 2, 4, 1 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दिए गए कूटों से सही कालानुक्रम की पहचान करना है। आर्थर एफ बेंटले, एच डी लासवेल, जेम्स ब्राइस और ए वी डाइसी। तो आपके ऑप्शनों के हिसाब से जो सही कालानुक्रम होगा, सबसे पहले ए वी डाइसी, फिर जेम्स ब्राइस, उसके बाद बेंटले और सबसे लास्ट में एच डी लासवेल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर और राजा राममोहन राय। तो सबसे पहले आएंगे आपके राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय पहले स्थान पर आ जाएंगे, यानी 4 सबसे पहले, डी सबसे पहले आएगा। उसके बाद सर सैयद अहमद खान का स्थान है, उसके बाद आ जाएंगे बाल गंगाधर तिलक और फिर उसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जो कालक्रम है वो आएगा। तो 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 दोस्तों, ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। कैम्ब्रिज समुदाय, तो कैम्ब्रिज समुदाय जो है दोस्तों, कैम्ब्रिज समुदाय आपका आ जाएगा, देखिए आप लगाते हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन, अभिजनों की आवश्यकता और हितों को प्रकट करता है। उसके बाद देखिए आएगा आपका मार्क्सवादी संप्रदाय। मार्क्सवादी संप्रदाय भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन सरकार में जो है ऊपर की आमदनी और लाभों के लिए अभिजनों के बीच स्वार्थपूर्ण लड़ाई का परिणाम है। साम्राज्यवादी समुदाय जो है वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था। और राष्ट्रवादी समुदाय आ जाएगा, ये देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मार्क्सवादी समुदाय देखिए आपसे मिला लेते हैं, ऑप्शन डी इस प्रकार से होगा कि कैम्ब्रिज समुदाय जो है ये राष्ट्रवादी आंदोलन अभिजनों की आवश्यकता और हितों को प्रकट करता है। मार्क्सवादी समुदाय निर्मित बुर्जुआ आंदोलन को, साम्राज्यवादी समुदाय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था। और राष्ट्रवादी समुदाय हो जाएगा भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन सरकार में ऊपर की आमदनी और लाभों के लिए अभिजनों के बीच स्वार्थपूर्ण लड़ाई का परिणाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। अल्फ्रेड कोबेन, एस एम लिपसेट, दांते जर्मिनो और डेविड ईस्टन। तो इन सब में जो आप सही कूट से जो चयन करेंगे, अल्फ्रेड कोबेन है दोस्तों, ये राजनीतिक सिद्धांत के अंत से संबंधित है। तो ए का हो जाएगा कि क्योंकि विगत 1 शताब्दी से हाब्स और मिल के बाद उनके टक्कर का कोई विचारक या सिद्धांतकार नहीं हुआ है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है। इसके अलावा जो दूसरा है, दूसरे विचारक एस एम लिपसेट हैं। एस एम लिपसेट का मानना है कि प्रत्यक्षवाद के उदय होने से विचारधाराओं के प्रभुत्व के कारण राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। दांते जर्मिनो जो हैं वो प्रत्यक्षवाद से संबंधित हैं, नौकरशाही द्वारा जबरदस्त नियंत्रण। और डेविड ईस्टन का विचार है कि डेविड ईस्टन का कि ये मानते हैं कि उपयुक्त समाज के लिए युगों पुरानी तलाश समाप्त हो गई है और समकालीन समाज के लिए उपयुक्त मूल्य पहले ही तय किए जा चुके हैं, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए विधि का शासन, विधि का शासन आप जानते हैं डायसी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने। और एकत्ववाद यानी एकल संप्रभुता की अवधारणा जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो देखिए सही सुमेलन इस प्रकार से है, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक। तो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक दोस्तों प्लेटो को माना जाता है। देखिए प्लेटो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत के जनक। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। प्रत्यक्षवाद का जनक
आगस्ट काम्टे और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक ये हो गए मैकियावेली। तो सही उत्तर है 2 1 3 4, 2 1 3 4। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए सूची 1 का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो दोस्तों मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष को मान्यता देता है, ए का 4 हो जाएगा। वास्तववादी सिद्धांत या यथार्थवादी सिद्धांत ये शक्ति को मान्यता देता है, बी का 3 हो जाएगा। निर्णयन सिद्धांत वातावरण को प्राथमिकता देता है और क्रीड़ा सिद्धांत प्रतिफल या पे ऑफ से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है। 9 उदारवादी। तो 9 उदारवादी विचारक रॉबर्ट नाजिक है, ए का 3 हो जाएगा। उदारवादी जॉन रॉल्स उदारवादी हैं, तो बी का 1 हो जाएगा। मार्क्सवादी जो हैं रोजा लग्जमबर्ग जो हैं वो मार्क्सवादी विचारक मानी जाती हैं। और तृतीय विश्व एडवर्ड सैड जो हैं तृतीय विश्व की संकल्पना से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण से राजनीतिक विकास का सूचक निम्नांकित में से कौन सा नहीं है। तो क्षमता, समानता, भाईचारा और भेदभाव या विभेदीकरण। तो समानता, क्षमता और विभेदीकरण राजनीतिक विकास का सूचक है। ऑप्शन सी सही है, भाईचारा राजनीतिक विकास का सूचक नहीं है। अगला प्रश्न है संघवाद का आदर्श स्वरूप अथवा संश्लिष्ट स्वरूप या अभिष्ट स्वरूप कौन सा है। तो सहकारी संघवाद जो है वो संघवाद का आदर्श स्वरूप माना जाता है। अगला प्रश्न है कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता किसका सिद्धांत है। कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता भारतीय संविधान का, ब्रिटिश संविधान का, अमेरिकन संविधान का या स्विस संविधान का। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के संविधान का सिद्धांत है कार्यकारी समूह की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि उचित क्रांति को राजनीतिक तक प्रतिबंधित होना चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होना चाहिए। तो चे गुवेरा एक मार्क्सवादी विचारक हैं। उन्होंने कहा है कि उचित क्रांति को राजनीति तक प्रतिबंधित होना चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं तो ये कथन और कारण से संबंधित है प्रश्न। कथन है आपका निर्धारणवाद के बारे में गांधी जी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है और इस कारण से वह एक समय पर एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कथन है कि अधिमानिक नीतियां यानी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अनिवार्य तौर पर औचित्य के सिद्धांत का हमेशा उल्लंघन नहीं करती हैं। तो ये दोस्तों ये गलत है और कारण है कि नागरिकों को एक समान समझने के लिए उन्हें भिन्न रूप से लेने की आवश्यकता हो सकती है। तो ये सही है, यानी ए गलत है और कारण जो दिया गया है वो सही है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित निम्नांकित में से कौन संवैधानिक संस्था या किसी संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है। वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और योजना आयोग। तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा की गई थी 1950 में, लेकिन 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग NITI नेशनल इंफॉर्मेशन जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नांकित मामलों में से किसने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे या फंडामेंटल स्ट्रक्चर की अवधारणा प्रतिपादित की है। तो आपको याद होना चाहिए केशवानंद भारतीवाद में मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। अगला प्रश्न है स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। ये कथन किसका है। दोस्तों ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये कथन महात्मा गांधी का है। उन्होंने कहा था कि स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी।
अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति दी जाती है यदि, तो दोस्तों यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव में 6% वोट पाता है तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाता है। और ये राज्य स्तरीय दल के रूप में तब उसे दर्जा मिलता है जब वह राज्य में लोकसभा के लिए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में उस राज्य में हुए कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखिए, कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका, सामाजिक और आर्थिक सुधारों से हुए लाभों को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों को धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। कारण है कि भारतीय समाज लोकतांत्रिक मंथन या लोकतांत्रिक आंदोलन में अंतर्ग्रस्त है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड। तो सबसे पहले साइमन कमीशन 1928 में, कम्युनल अवार्ड 1932 में, उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन सबसे लास्ट में 1946 में जो है ये प्लान पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित राज्यों के गठित होने का सही कालानुक्रम बताइए। गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जो है सिक्किम। तो सही क्रम है, सबसे पहले हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और सबसे लास्ट में गोवा। अगला प्रश्न है, कुछ पुस्तकें हैं उनके प्रकाशन का सही क्रम व्यवस्थित करना है। इंडिया विंस फ्रीडम, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आइडिया ऑफ जस्टिस, द इंडियन स्ट्रगल। तो दोस्तों सबसे पहली बुक है द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी द्वारा, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आइडिया ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की न्याय से संबंधित पुस्तक है। तो सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न मतलब मिलान कराना है सूची 1 का सूची 2 से। जो रिट हैं हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जो रिट दायर किए जाते हैं और सूची 2 में उनके विषय से संबंधित है। तो देखिए, हैबियस कार्पस क्या है? हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये स्वयं व्यक्ति को पेश करने का आदेश होता है। उत्प्रेषण क्या है? तो उत्प्रेषण है दोस्तों अवर या निचले न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी सीमाएं न पार करने का आदेश। इसके अलावा देखिए, परमादेश क्या होता है? परमादेश होता है लोक सत्ता को अपनी ड्यूटी करने के लिए आदेश, और अधिकार परीक्षा होता है सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने की कार्रवाई। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। कुछ प्रमुख आयोग हैं जो है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गठित किए गए कुछ प्रमुख आयोग हैं और उनसे संबंधित क्या कार्य किए गए हैं, उन आयोगों द्वारा किसके संबंध में अपनी संस्तुतियाँ दी गई हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं छागला आयोग। दोस्तों छागला आयोग मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार आयोग जो था ये था कि आईएएस के कार्यात्मक क्षेत्र, प्रशासनिक सुधार आयोग ने आईएएस के कार्यात्मक क्षेत्र के बारे में संस्तुति दी थी। इसके अलावा गोरे कमेटी ने आईपीएस के प्रशिक्षण के बारे में और सरकारिया आयोग ने संस्तुति दी थी कि भारतीय विदेश सेवा का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो देखिए, जो आपके भारत शासन अधिनियम 1919 है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 और मार्ले मिंटो सुधार 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो सही क्रम जो है दोस्तों देखिए ये हो जाएगा, सही क्रम आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका 2 प्रांतों में द्वैत शासन, ये हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार और भारतीय परिषद
ये देखिए, तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 आप जानते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रारंभ, और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 प्रांतों के लिए वैधानिक परिषदों के गठन की बात की गई। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था। सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट की स्वीकृति 1990 में। भारतीय राज्य में प्रथम साम्यवादी सरकार का जो गठन हुआ था 1957 में, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो सही उत्तर है 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक प्रशासन से संबंधित है। नव लोक प्रशासन के बारे में कौन सा सही नहीं है? दोस्तों, नव लोक प्रशासन के बारे में जो सही कथन है, यह जातिगत के बजाय लोक उन्मुख ज़्यादा है, यह संस्थान उन्मुख होने के बजाय ग्राहक उन्मुख ज़्यादा है, और ये तटस्थ होने की तुलना में मूल्य भाराक्रांत ज़्यादा है। लेकिन जो गलत है वो ये है ऑप्शन बी, यह विवरणात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक ज़्यादा है। ये सही नहीं है। लोक प्रशासन के बारे में यह विश्लेषणात्मक नहीं है, बल्कि जो है विवरणात्मक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फेयोल, हेनरी फेयोल एक प्रशासनिक चिंतक हैं। इनके अनुसार प्रशासन अथवा प्रबंधक में 6 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। कौन सी उनके द्वारा बताई गई योग्यताओं में नहीं है? ऑप्शन है आपके प्रकटन, तकनीकी ज्ञान, अकादमिक क्वालिफिकेशन और व्यवहार कुशलता। तो हेनरी फेयोल के द्वारा जो 6 गुण बताए गए थे, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशेष ज्ञान और अनुभव, तो उसमें आपका प्रकटन जो है वो नहीं होगा, बल्कि तकनीकी ज्ञान, अकादमिक क्वालिफिकेशन और व्यवहार कुशलता ये फेयोल द्वारा प्रबंधक के 6 गुणों में शामिल हैं, जबकि प्रकटन फेयोल द्वारा नहीं बताया गया है। अगला प्रश्न है, कौन से प्रकार्यात्मक फोरमैन जो नियोजक कक्ष में बैठते हैं, जैसा कि FW टेलर ने बताया है, नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है स्पीड बास। स्पीड बास जो हैं वो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के द्वारा जो FW टेलर द्वारा बताया गया था कि प्रकार्यात्मक फोरमैन नियोजन कक्ष में बैठते हैं, उनमें से एक नहीं है, बल्कि रूट क्लर्क, अनुदेश कार्ड क्लर्क और साप अनुशासक ये FW टेलर के द्वारा बताए गए नियोजन कक्ष के कर्मचारी हैं। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने नौकरशाही के मैक्स वेबर के मॉडल को विकासशील और परिवर्ती समाजों की प्रशासनिक पारिस्थितिकी की व्यवस्था करने के लिए अप्रासंगिक और प्रिज्मीय यानी समपार्श्वी और साला मॉडल विकसित किए हैं? तो आप जानते हैं प्रिज्मीय मॉडल और साला मॉडल फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, FW रिक्स हैं, जो हैं मैक्स वेबर के मॉडल को विकासशील और परिवर्ती समाजों की प्रशासनिक पारिस्थितिकी व्यवस्था के लिए प्रिज्मी और साला मॉडल का विकास करने वाले विचारक फ्रेड डब्ल्यू रिक्स हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित। हर्बर्ट साइमन के अनुसार मैक्सिमाइजिंग डिसीजन संभव नहीं है। ये सही है। कारण है कि वह मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवहार में विवेक अथवा युक्तता संभव है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी कथन कारण से है। कथन है प्रशासनिक विज्ञान का मानवीय व्यवहार के बारे में तथ्यों का अध्ययन मूल्यों के प्रश्न में अंतर्ग्रस्त हुए बिना करना चाहिए। तो ये सही है। और कारण दे रहे हैं कि विज्ञान के लिए ये आवश्यक नहीं है कि सिद्धांतों को बनाने से पूर्व वह अवधारणाएं विकसित कर ले। तो ये गलत है दोस्तों। विज्ञान के लिए ज़रूरी है कि सिद्धांतों को बनाने से पूर्व वह अवधारणाएं विकसित कर ले। तो ये ए सही है और आर गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कुछ कमेटीज़ दी गई हैं, उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। फुलटन कमेटी, ब्राउनलो कमेटी, हूवर रिपोर्ट और एशिटन कमेटी रिपोर्ट। तो सही कालक्रम है, याद कर लीजिएगा, ब्राउनलो कमेटी और फर्स्ट हूवर रिपोर्ट, फिर फुलटन कमेटी और सबसे लास्ट में एशिटन कमेटी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। स्टाफ एजेंसियों का वर्णन जो है मूने के द्वारा किया गया है। निरीक्षण जो है वो मिल्लट द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सत्ता जो है ये बर्नार्ड द्वारा, और समन्वय का विचार लूथर गुलिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से समकालिक विश्व प्रणाली सिद्धांत का प्रमुख पथ प्रदर्शक सिद्धांत कौन सा है? तो ये है दोस्तों इमैनुअल वालरस्टीन। तो ये विचारक हैं समकालिक विश्व प्रणाली के प्रमुख पथ प्रदर्शक। और इमैनुअल वालरस्टीन द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वो है पराश्रितता का सिद्धांत। और वालरस्टीन का ये विचार कार्ल मार्क्स से संबंधित है और इसे अमेरिका के लेखक इमैनुअल वालरस्टीन के साथ जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ गणराज्य रूस के विघटन के बाद उसके कुछ गणराज्यों ने अपने को किस में गठित कर लिया था? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। सही उत्तर है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में यूएसएसआर के विघटन के बाद कुछ गणराज्यों ने अपने आप को इस संगठन के रूप में व्यवस्थित कर लिया था। सोवियत संघ का विघटन आप जानते हैं 1991 में हुआ था और इसके बाद कई स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए थे और उन्होंने अपना एक संगठन बनाया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी CIS। अगला प्रश्न, भारत ने एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये भेदमूलक है और असमानता पर आधारित है, इसीलिए भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। आइए देखते हैं, कुछ पृथ्वी शिखर सम्मेलन हैं उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो सम्मेलन है वो है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, बाली शिखर सम्मेलन और कोपेनहेगन सम्मेलन। तो इसका सही क्रम आपके जो सन के अनुसार हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 1994 में हुआ था। क्योटो शिखर सम्मेलन 97 में और बाली शिखर सम्मेलन 2007 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, कुछ संधियां और समझौते हैं उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ऑस्टपॉलिटिक, वार्सा संधि, नाटो और हेलसिंकी समझौता। तो सबसे पहले दोस्तों 1949 में नाटो हुआ था, NATO नाटो की स्थापना हुई थी। फिर वार्सा संधि, उसके बाद ऑस्टपॉलिटिक और सबसे बाद में हेलसिंकी समझौता है। अगला प्रश्न है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बर्लिन की दीवार का पतन, क्यूबन मिसाइल संकट, कोरियन वार और बर्लिन नाकाबंदी। तो सबसे पहले देखते हैं, बर्लिन नाकाबंदी का स्थान आता है। बर्लिन नाकाबंदी 1948-49 में हुई थी। उसके बाद कोरिया युद्ध 1950 से 53 के बीच, क्यूबन मिसाइल संकट 1962 में और बर्लिन की दीवार का पतन 1989 में हुआ था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, स्कूट 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो देखिए, एजेंडा फॉर पीस दोस्तों बुतरस घाली का विचार था। ये UNO के महासचिव रहे थे। इसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, तो ये कनाडा की सरकार द्वारा ये विचार लाया गया था। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, ये कोफी अन्नान जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे तब उस समय मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पारित किए गए थे। और पाक पॉलिसी, ये ओबामा के राष्ट्रपतित्व काल में पारित हुआ था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के आधार पर जो सही कूट आपके मिलान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने UGC नेट परीक्षा राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न जो है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। आगामी UGC नेट परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।